हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। ठीक, आज फिर हम आपके साथ एक नए अंदाज के साथ, एक नई टॉपिक के साथ फिर आपको ले चलते हैं एक सुनहरे से टॉपिक के पास, जिसको कहते हैं क्या? भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। यहाँ चलने से पहले हम आपको ये बता दें कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। प्रीवियस क्लासेस में सबसे पहले हमने एक पुष्प की संरचना पढ़ा, उसका एक फैसिनेटिंग ऑर्गन पढ़ा, ठीक, मीन्स प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ा। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज आपका यहाँ पे होता है फिनिश। इसके ऊपर हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा, ठीक। लुक शेयर केयरफुली, लुक शेयर केयरफुली। लुक शेयर केयरफुली, ध्यान पूर्वक देखते हैं कि प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या अभी तक। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, कट करके चैप्टर 1 हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक। आवृत बीजी पुष्पों में लैंगिक जनन, ठीक। आवृत बीजी मीन्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। पौधों में लैंगिक जनन, यही हमारा चैप्टर था, ठीक। एक बार रिकॉल करते हैं पूरे चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या? पुष्प और उसकी संरचना। पुष्प पढ़ा, ठीक। और ये आपका क्या था? इंट्रो था, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। सॉरी, गलत हो गया, एक मिनट। इंट्रो पढ़ा हम लोगों ने, इसकी संरचना पढ़ी। संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। नर जनन अंग, नर जनन अंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसकी प्रोसेस जो होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी प्रक्रिया पढ़ी, ठीक है, जिसको हम लोग जो है आइए नेक्स्ट देखते हैं। मादा जनन अंग पढ़ा, मादा जनन अंग के बारे में स्टडी किया। इसके बाद हम लोग दोहरा निषेचन पढ़ा, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन पढ़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये सारे आपके क्या थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको कहते हैं निषेचन से पूर्व की अवस्था। और उसकी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो निषेचन से पहले होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रिप्रोडक्शन के टाइम में निषेचन से पहले होती हैं, ठीक है। अब आज इसके बाद, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि निषेचन की बाद की प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेस पढ़नी है हम लोगों को। इससे पहले एक सुनहरा सा टॉपिक, अगर आप लोगों को कोई घबराहट हो रही है, आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक, जब आपके पास हौसला होगा तो आप किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बट मोटिवेशन जो है वो आपका एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। क्लियर? आइए वापस चलते हैं टॉपिक पे। वापस चलते हैं हम बुक पे अपने कि निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात जो है कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, ठीक, निषेचन के पश्चात जो है बहुत सारी आपकी घटनाएं मिलेंगी, जिसमें आपको मिलेगा क्या, भ्रूणपोष। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि कैसे जो है पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स हमारे इंटर कर जाते हैं, इंटर करने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमारा जो है भ्रूणपोष पढ़ना है, जिसे बोलते हैं जो त्रिसंलयन हुआ था। त्रिसंलयन की संरचना के बाद जो है वहीं पे बनेगा, जब उसका विकास होगा तो विकास होने के बाद बनेगा आपका भ्रूणपोष। इसी को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर? एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोस्पर्म की संरचना आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये डाइकोटिलेडन सीड है। इस डाइकोटिलेडन सीड में किस तरीके से आपको एक संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, डाइकोटिलेडन सीड है हमारी। ठीक है, इस डाइकोटिलेडन्स में एक भाग आपका क्या होता है, प्रांकुर होता है, प्रांकुर। इसी प्रांकुर से प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है, प्ररोह तंत्र का ओहो लिख नहीं रहा है भाई, इसे चंडाली चढ़ गई। प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और जो मूलांकुर वाला भाग होता है इसी से जड़ का निर्माण होता है। आप सभी लोगों को ये चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, एक बार फिर से इसे रिवाइज करिए। और इसमें बीजपत्रों की संख्या कितनी है, एक बीजपत्र हमारा ये है, दूसरा बीजपत्र ये है, मतलब ये द्विबीजपत्री की संरचना आपको दिख रही है। ठीक है, एंडोस्पर्म को स्टडी करने से पहले आपको हम अपने अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना करके दिखाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं वापस। ठीक, इसको हम बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे तभी ये चीज़ें हमें अच्छे से दिखेंगी। बड़ा नहीं बनाएंगे तो दिखेगी ही नहीं ये चीज़ें हमें अच्छे से। क्लियर? ये हमारी ओवरी थी, ओवरी को छोड़ दीजिए, ओवरी तो अपना काम करेगी बाद में। ठीक है, इसको तो हम अभी निगलेक्ट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है अभी समझाने के लिए। हमें यहाँ पे आपको समझाना, ये आपको इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसको हम आपको कनेक्ट कराएंगे फोनिकल से। ठीक है, कलर चेंज कर लो भैया, ये फोनिकल से कनेक्ट कराएंगे। ये हमारी प्लेसेंटा थी, आपको पहले भी बता चुके हैं, ये हमारी प्लेसेंटा होती है, इसी के थ्रू कोई चीज़ अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी जो ज्वाइंट होता है, और ये हमारा फोनिकल कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, फोनिकल कहलाएगा। ठीक, फोनिकल के साथ साथ ये हमारा कहलाता हाइलम। क्या कहा जाता है इसको? इसको बोलते हैं हाइलम। इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। ना दिख रही हो तो फिर से एक बार हम इसको राइट कर देते हैं।
हाइलम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो होता है अब हमें देखने को ये दिखेगा कि ये ऊपर हमको क्या दिखेगा, इंटेगुमेंट था। ठीक, इंटेगुमेंट था, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा खाली होता है। खाली किस लिए होता है, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड मीन्स क्या होता है, पॉलन ट्यूब ये चाहिए किसी किसी कंडीशन में ये हमारे प्लेसेंटा के जस्ट साइड में आकर के, जब ये पॉलन ट्यूब में इंटर किया हुआ था तो हम आपको बताए थे कि पॉलन ट्यूब से होता हुआ पॉलन ग्रेन अंदर घुसा हुआ था, तब ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे था। लेकिन आपको एक बेटर फॉर्म में समझाने के लिए इस माइक्रोपाइलर एंड को मैंने ऊपर कर दिया। ठीक, अब ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जो है कोई चीज क्या करेगा, एंटर करेगा। क्लियर, एंटर करने के बाद यहीं ऊपर आपकी ये एग सेल होती है, बीच में आपका सेंट्रल सेल होता है, साइड में नीचे आपका एंटीपोडल सेल होता है। इतना तो आप सभी को पता था ना। ये एग सेल जो हमारी है, इसी एग सेल जो हमारी है, इसी एग सेल का डेवलपमेंट किसमें होगा, एम्ब्रियो में होगा। डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो में सोता है भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक, बच्चे का निर्माण, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन में क्या होता है, ये क्या हमने आपको बताया था कि ओवरी जो है उसकी क्या है, मम्मी है, और ओवरी इज द मम्मी एंड ओव्यूल इज द बेबी ऑफ द मम्मी। ठीक, ओव्यूल जो होता है उसका बीज के ही फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये ओव्यूल है, ओव्यूल ही प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक, क्लियर, यहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये 3N स्ट्रक्चर जो है यही हमारा अब क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करके एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक, ये हमारा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट करते 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 बनाएगा क्या, ओ देखो, ये डेवलपमेंट करते करते क्या बनाएगा, यार ये डेवलपमेंट करते करते यहीं पे आपका बनेगा ये डेवलप करके बनाएगा क्या, ये सेल का फॉर्मेशन करेगा, न्यूसेलस, ये क्या कहते हैं आपका एंडोस्पर्म सेल डेवलप करके धीरे 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 इसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद ये चीज़ें क्या होंगी, फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल होने के बाद हम आपको दिखा दें कि इसको हम इसका कलर ही चेंज कर देते हैं जिसको आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये क्या है, आपकी ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन अब ये डिवाइड करते 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 क्या बनाएगा, नीचे आपकी एंटीपोडल सेल थी और ऊपर आपके क्या थे, एग सेल थे। एग सेल जो है वो वहीं रहेगा, और एंडोस्पर्म सेल का क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ये बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है इसमें, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, ये इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जो कि आपको किसको एनर्जी देगा, डिवाइड करने में, एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में, किसमें करेगा, जो हमारा एम्ब्रियो सेल है, एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, जो हमारा एंडोस्पर्म सेल होता है ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद ये पूरी तरीके से क्या करेगा, जो हमारा सेल है,
जिसको हम कहते हैं क्या, मदर सेल, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है ये बाहर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारा, बाहर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, बाहर क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसके बाहर प्रेजेंट होता है, ओवरी के ओव्यूल के बाहर न्यूक्लियस होता है। और एंडोस्पर्मिक जो सेल होती है उसमें एक चूसक कोशिका लगी होती है जो सक करने का काम करती है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स को अपने पास खींच लेती है, अंदर खींचने के बाद ये किसको देती है, एम्ब्रियो को देती है, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहीं पे सीड का फॉर्मेशन होता है। इसी को भ्रूणपोष कहते हैं। अगर आपको भ्रूणपोष देखना है, अच्छा सा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका नारियल है। नारियल को जब हम उसको तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि नारियल का सीड हमें नहीं दिखाई देता। जब इमेच्योर सीड होता हमारा, इमेच्योर, नारियल पानी सबने पिया होगा, ठीक है, सबने पिया होगा। तो नारियल पानी में जब हम देखते हैं कि उसको काटते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें पानी होता है। जो ये पानी होता है ये फ्लूइड फॉर्म में एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में होता है इसका एंडोस्पर्म। ठीक है, धीरे धीरे जो है वाइट वाइट कलर का जमता हुआ जाता है। जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी बढ़ती ही आती है एंडोस्पर्म की, धीरे धीरे देखते हैं पानी कम होता जाता है और वो पल्प की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है और नारियल जब हमारी कड़ी हो जाती है, फुली मैच्योर्ड हो जाती है, मार्केट में आ जाती है, पूजा पाठ में जो नारियल चढ़ता है उसमें भी हमारे पानी होता है, उसमें भी हमारा वाटर जो होता है नारियल पानी, वो हमारा एंडोस्पर्म ही है, फ्लूइड एंडोस्पर्म होता है। ठीक, एंडोस्पर्म को और ज़्यादा अगर देखना है तो आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च को जब हम उसको तोड़ते हैं तो अंदर वाइट वाइट कलर का जो पार्ट आपको दिखेगा वो आपका एंडोस्पर्म होता है। ठीक, एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन देता है और यही न्यूट्रिशन तब तक देता है जब तक उस सीड का जर्मिनेशन ना हो जाए, उस सीड का जर्मिनेशन ना हो जाए। माइज ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, व्हीट, राइस ले लीजिए। ठीक, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके हम एंडोस्पर्म को ही खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, न्यूट्रेटिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है, फूड को रिजर्व किए हुए होता है, ये बहुत ही क्या यूजफुल होता है। क्लियर, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भ्रूणपोष आपका हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक में एम्ब्रियो के साथ हम आपसे मिलेंगे, भ्रूण के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।